नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 21 दिसंबर 2020 और एसजीएक्स निफ्टी में आपको 47 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखाई पड़ रही है एज एट 740। अगर बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल ही दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना है। अगर आप बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी, तो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स मात्र 0.15% ऊपर था, निफ्टी 50 0.14, निफ्टी बैंक में था 0.5% का गिरावट और निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दिस इज टोटली योर फॉल्ट। क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है प्रॉफिट बुकिंग की, उसके मैं आपको रेगुलरली वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ। लेकिन इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। बात करें आज के माहौल में, तो आज के माहौल में आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में भी प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जहां पर बाइंग आई वो थे बजाज ऑटो, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज एंड विप्रो, और जहां पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है वो हैं इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक और मारुति सुजुकी। बेसिकली कोई बहुत बड़ा नेगेटिव रीज़न नहीं है इनमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन आने का। ये सिर्फ मार्केट में बहुत तेज़ी से भागे हैं। ऑफ कोर्स अगर मार्केट में बहुत तेज़ी से भागेंगे तो उनके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही तेज़ी से आएगी। बात करें जहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। भाई गोल्ड एंड सिल्वर 50,000 के ऊपर चला गया था एंड सिल्वर वॉज अबव 68,000 और 4% ऊपर भागा था। मेरे हिसाब से अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है गोल्ड और सिल्वर में, थोड़ा सा वेट कर लें। अभी 48.5 था जब मैं आपको बता रहा था, इसमें आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही ईगर हैं, इन केस इफ़ यू आर वेरी मच ईगर कि गोल्ड का ETF खरीदना है, तो अगर आप खरीदना ही चाहते हैं गोल्ड, तो अकॉर्डिंग टू मी 50,000 इज ऑल्सो नॉट दैट बैड अ प्राइस। कोई ज़्यादा खास महंगा नहीं है। लेकिन ये अगर थोड़ा सा वेट करेंगे तो हो सकता है थोड़े मोड़े करेक्शन पे 50,000 के नीचे 49,000 के आसपास मिल सकता है। क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास कारोबार नहीं है, बट येस उसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी रहती है, तो 1 to 2% चलता रहता है। येस, करेंसी सेक्शन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देने वाली बात ये है कि यूएस डॉलर कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है। अगर बाई चांस यूएस डॉलर 73 या 73 के नीचे चला जाता है तो दिस विल क्रिएट ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाने की ज़रूरत है। कृपया करके आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक्स में ज़्यादा बुलिश ना हो। ट्रेड कर सकते हैं, यू कैन ऑफ कोर्स ट्रेड, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर आप फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। यस, अगर आपको ट्रेडिंग बेट के लिए लेना है, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। तो आज के दिन निफ्टी 50 में क्या करना है, क्या ट्रेड करना है, क्या माहौल आज बन सकता है। निफ्टी 50 क्लोज हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में 13,760, दैट इज 13,750 के ऊपर। बाई चांस अगर आज माहौल ऊपर पॉजिटिविटी का बन जाता है, जो कि चांसेस कम है, तो पहला रेजिस्टेंस आएगा इमीडिएटली 40 पॉइंट्स ऊपर 13,800 पर। वो बेग इम्पॉर्टेंट, दिस इज 40। अगर बाई चांस दूसरा अगर 30,800 भी टूट जाता है, मामला काफ़ी बुलिश हो गया, क्योंकि आज रिलायंस अमेजॉन फ्यूचर की जो फ्यूचर ग्रुप की जो डील है उस पर डिसीजन आना है। बाई चांस कुछ फेवर में आ गया, रिलायंस एकदम से भाग गया, तो मार्केट थोड़ी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो 13,800 अगर टूटता है तो नेक्स्ट लेवल शुड बी 13,850। इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन जिस हिसाब से आज का माहौल बन रहा है उस हिसाब से आज वीकनेस रहनी चाहिए। तो 13,760 से अगर बाई चांस कोई करेक्शन आता है, जो कि दिखाई पड़ रहा है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का, वो है 13,700 के लेवल। 13,700 के लेवल पे अगर आपको कोई बहुत बड़ी कैंडल, कोई बहुत बड़ी रेड कैंडल वहाँ से आपको क्रैक दिखाई पड़ता है, तो नेक्स्ट लेवल इज गोइंग टू बी 13,600, जहाँ पर आकर के निफ्टी 50 आज रुकेगा। अगर 13,700 टूट जाते हैं तो बात समझ में आ रही है आपको मेरी। अगर बात करें निफ्टी बैंक की, तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 132 पॉइंट्स टूटा था। क्लोज कहाँ पर हुआ, 30,714 पे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर बाई चांस माहौल पॉजिटिव बनता है, 30,900 के लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैंने आपको इवनिंग रैप में भी बताया था और इस वीकली अपडेट में भी बताया था कि 30,900
के लेवल को निफ्टी बैंक ने करीब 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में इसको टेस्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन 30,900 को वो तोड़ नहीं पाया। व्हाट डज दिस मीन कि 30,900 के लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल हैं। बाई चांस अगर माहौल आज पॉजिटिविटी का बनता है तो 13,900 के लेवल पे वो कहानी रुक जाएगी। अगर 30,900 टूट गया तो 31,000 के लेवल भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन आज हमको मार्केट में करेक्शन के चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो पहला सपोर्ट आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे 30,450, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाई चांस 30,500 टूट गया, 450 भी टूट गया, तो फिर अगले कुछ आने वाले दिनों में आपको 30,200 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। बट अगेन दैट इज सब्जेक्ट टू ब्रेकिंग ऑफ 30,500, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, FIIs के बारे में बात करें, भाई मार्केट में जो भी भाग दौड़ चल रही है उसमें रीज़न क्या है? मार्केट में बढ़ी हुई लिक्विडिटी और FIIs के द्वारा किया गया पंप मनी। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 2721 करोड़ का पैसा नेट बाइंग करी है FIIs ने, मतलब कुछ सेलिंग भी करी, कुछ बाइंग भी करी। बाइंग ज़्यादा करी, और बाइंग कितनी ज़्यादा करी? 2721 करोड़ की। लेकिन DIAs भाई साहब अपने पैसे को निकाले ही जा रहे हैं, अपने पैसे को रिडीम किए जा रहे हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 2425 करोड़ के वर्थ ऑफ स्टॉक्स सेल किए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई आज के दिन क्या न्यूज़ है, कोई नेगेटिव न्यूज़ है क्या? तो नेगेटिव न्यूज़ से पहले एक बार पॉजिटिव न्यूज़ देखते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि भाई FIIs ने पिछले महीने 65,317 करोड़ रुपीस पंप किया था। अभी 20 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपए पंप हो चुका है। आज के ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं कितना पैसा आता है। फिलहाल दोस्तों FIIs ने इस महीने, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, 38,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा मार्केट में पंप कर दिया। आज एंटनी वेस्ट का IPO ओपन होने वाला है। भाई क्या करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, मस्ट वॉच दैट वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है और आपको पसंद आएगी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वो कवर करी हैं जो कि हो सकता है आपको ना पता हो। और गुड न्यूज़ एक ये भी है दोस्तों कि इंडिया में वैक्सीनेशन जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली कुछ चरणों में होगा, तो अगर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये कोरोना का कहानी है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक कोरोना से रिलेटेड एक जो बैड न्यूज़ मार्केट में आ रही है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और बैड न्यूज़ ये नहीं है कि इंडिया का जो कोरोना केसेस है वो 1 करोड़ को पार कर गए, ये तो आपको मालूम ही है और ये एक्सपेक्टेड भी था, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे। लेकिन हमें ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं लगती है। नेगेटिव न्यूज़ जो लगती है वो ये है कि वायरस, जो कोरोना वायरस था वो म्यूटेट कर रहा है। म्यूटेटिंग मतलब वो अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो म्यूटेटिंग वायरस है वो पिछले कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है, 70% ज़्यादा खतरनाक है। अब जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई क्या ये बात सच है और कितनी सच है, और क्या ऐसा हो सकता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, और तो हमें क्या करना चाहिए। प्लीज़ लेट अस नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। भाई हमको तो यही पता है कि कॉन्टैक्ट से दूर रहो और मास्क को लगा के रखो। भाई देसी भाषा में हम लोग सीधे साधे आदमी हैं तो भाई इतना ही जानते हैं। डॉक्टर्स वगैरह ज़्यादा बढ़िया ओपिनियन दे सकते हैं, हमें करना क्या है। फिलहाल ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। अगर कोरोना वायरस का भी बड़ा भाई यहाँ पे आ गया तो मुश्किल हो जानी है। तो थोड़ा सा मास्क लगा के रहें, थोड़ा केयरफुल रहें। बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन में करना क्या है। पहली चीज़ तो मार्केट का माहौल समझो। मार्केट का माहौल एक्सट्रीम ग्रीड में चल रहा है। मिसेस वेक्टर्स IPO 190 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है, मतलब मार्केट को पता है कि लोगों के पास पैसा को भर के पड़ा है। 6,000 का वेट करते करते पीपल हैव नॉट बीन एबल टू बाय एनीथिंग। दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर वेटिंग कि कुछ अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ, सो दे कैन ऐड। दैट इज़ द रीज़न वाई मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है और उसके चलते मार्केट काफ़ी बायंड भी है। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और अच्छे खासे स्टॉक्स जो कि इस समय चढ़े हुए हैं, अगर Q3 के रिजल्ट को एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं पोस्ट करेंगे, टूटेंगे। तो भाई प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। ऐसे में अच्छे स्टॉक्स के लिए ज़बरदस्ती खरीदारी नहीं करनी है। यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू प्लेस GTT ऑर्डर्स। GTT ऑर्डर जैसा कि आपको मालूम है इज़ एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ीरोधा। और यस, इवनिंग के लाइव सेशन में वेन एवर आई टॉक आई डू डिस्क्लोज लॉट ऑफ GTT ऑर्डर्स, किस प्राइस पे आप ले सकते हैं, किस प्राइस पे स्टॉक बाय किया जा सकता है। सो दोस्तों आपको अल्टीमेटली
डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस से ही करना है, बट आई कीप डिस्कसिंग कि किस प्राइस पे आप किस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। उस प्राइस पे आप GTT ऑर्डर लगा दें और यू विल बी एबल टू बाय दैट स्टॉक अगर वो स्टॉक वहाँ से टूटता है तो। सो यू कैन डू दैट। एंड अगर आपने लाइव सेशन शाम का नहीं देखा है, यू मस्ट गो एंड वॉच दैट। तो सर फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।